ये साउथ अफ्रीका के कोच हैं और आप ये जानते होंगे कि इन्होंने दूसरे टेस्ट मैच के दौरान ये कहा था कि मैं चाहता हूं भारतीय टीम ग्रोवेल शब्द इस्तेमाल किया था। उसका मतलब होता है, ग्रोवेल शब्द मैं फिर बता दूं, वैसे तो आप जान होंगे, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। ग्रोवेल शब्द का मतलब होता है कि भाई आपके हाथ बंधे हो, घुटनों के बल आप जमीन पे बैठे हो, रहम की भीख मांग रहे हो। तो इन्होंने कहा था मैं भारतीय टीम को उस हालत में ले जाना चाहता हूं। अब सुनील गावस्कर ने इनको जरा आईना दिखाया है और ऐसा कड़वा सच बताया है कि अब ये चुल्लू भर पानी ढूंढ रहे हैं और मुंह छिपाए भागे फिर रहे हैं। सुनील गावस्कर ने धर के रगड़ा है। जानते हैं क्या हुआ? फैक्ट्स के साथ रगड़ा है इनको, फैक्ट्स के साथ। क्या है वो फैक्ट और कैसे सुनील गावस्कर ने, जो एक कॉनराड साहब हैं साउथ अफ्रीका के कोच, इनको बड़े ही प्यार से लताड़ लगाई है। चलिए शुरू करते हैं कि सुनील गावस्कर ने इन्हें कैसा जवाब दिया, और जब आप जवाब सुनेंगे तो तालियां पीटेंगे। देखिए, इस चीज को हर मीडिया कवर कर रहा है। सुनील गावस्कर ने जो जवाब दिया है शुक्री कोनाट को, एहसान भूल गए, सबने बाहर कर दिया था, बीसीसीआई ना होता तो कोई खेलता नहीं। गावस्कर ने साउथ अफ्रीकी कोच को लगाई फटकार। कौन सा एहसान? मतलब सुनील गावस्कर किस एहसान की बात कर रहे हैं? सबने बाहर कर दिया था, क्या बताना चाह रहे हैं सुनील गावस्कर? बीसीसीआई ना होता तो कोई नहीं खेल पाता। आखिर गावस्कर का इशारा किस तरफ है? आइए अब वो जान लेते हैं। उससे पहले एक और मीडिया रिपोर्ट, कैसे जो साउथ अफ्रीका के कोच हैं उनको जो सुनील गावस्कर ने लताड़ लगाई है, वो कैसे मीडिया की सुर्खियां बन रहा है, ये देखिए। रेंगेगी टीम इंडिया वाले बयान को लेकर आग बबूला हुए सुनील गावस्कर, साउथ अफ्रीका कोच को ऐसे दिया करारा जवाब। अब मैं आपको बताता हूं कैसे दिया करारा जवाब। देखिए, विथ फैक्ट्स। सुनील गावस्कर said that Shukri Conrad should have been mindful of the history between India and South Africa. सुनील गावस्कर ने कहा कि जरा इतिहास याद रखना चाहिए। शुक्री कोनार्ड ऐसे नहीं बोलना चाहिए, इतिहास पता होना चाहिए। Noting that South African cricket owes India gratitude for the support it has received over the years. साउथ अफ्रीका क्रिकेट को एहसानमंद होना चाहिए कि भारत ने उसका कहां कहां किन किन मोड़ पर समर्थन किया है। He pointedly remarked that with all SA T20 franchises owned by Indian, many South African players are getting employment opportunities because of Indian investment in the league. जैसे भारत में आईपीएल होता है, वैसे ही साउथ अफ्रीका की अपनी एक डोमेस्टिक T20 लीग है जिसमें बाहर के भी लोग खेलते हैं, उसका नाम है SA T20। अब SA T20 में 6 टीमें हैं जिनमें से 5 के मालिक भारतीय हैं। और इन्वेस्टमेंट किसका होगा जब मालिक ही भारतीय है? तो भाई इंडियन ओनर है, इन्वेस्टमेंट है, और उस T20 लीग के बहाने साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर समेत कितने लोकल लोगों को रोजगार मिलता है। सुनील गावस्कर ने कहा पहले ये तो सोच लेते कि आप भारतीय टीम को घुटनों पे लाएंगे, इनको ला पाएंगे क्या जो फ्रेंचाइजी ओन करते हैं? नहीं ला पाएंगे ना, मामला पैसे का है। अब सुनील गावस्कर आगे क्या कहते हैं? When you consider the current landscape of South African cricket, especially the SA T20, 5 out of 6 franchises are Indian owned. मैंने बता दिया आपको। These owners are significantly supporting South African players, not just the international star who are well taken care of, but the fringe players as well, giving them opportunities to build strong careers. गावस्कर का कहना है कि देखो, अफ्रीका के जो बड़े बड़े सितारे हैं वो तो चलो कमा खा रहे हैं, उनको तो दुनिया जानती है, लेकिन जो गुमनाम लोग हैं अफ्रीका के, जो यंगस्टर हैं, जो न्यू कमर हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं क्रिकेट की दुनिया में, उनको भी तो भारत वाले ही मंच मुहैया करा रहे हैं ऐसे T20 में। तो अगर साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स आगे बढ़ के आएंगे तो भला किसका होगा? साउथ अफ्रीका का होगा। और वो भला कर कौन रहा है? इंडियन ओनर। You could say it was an ill-advised use of the word. We need to look back at South Africa's re-entry into international cricket. अब यहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से क्रिकेट फैंस को यह बात नहीं मालूम है कि रंग भेद की नीति की वजह से यह माना जाता था कि साउथ अफ्रीका में अश्वेत जो नागरिक हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है। तो इसलिए क्रिकेट से भी साउथ अफ्रीका की टीम को बाहर कर दिया गया था कि भाई ये नहीं चलेगा। और इसी वजह से एक नाम अक्सर आप सुनते हैं, बैरी रिचर्ड्स, सर बैरी रिचर्ड्स। बहुत कम टेस्ट मैच खेले हैं
लेकिन उनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों में होती है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक तो खेलते ही रहते थे, बाहर भी खेलते रहते थे, पर उनको साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका को ही बैन कर दिया गया था क्रिकेट खेलने से। It was the Indian Cricket Board that proposed South Africa's readmission after more than 20 years of isolation। 20 साल से ज्यादा तक साउथ अफ्रीका को आईसीसी ने कहा भाग यहां से, क्रिकेट नहीं खेल पाएगा तू। यह भारत का बोर्ड था जिसने कहा कि अब हालात वहां बदल रहे हैं, एक मौका देना चाहिए। यह सब शुक्री कोनराड भूल गए हैं। और गावस्कर टोल्ड ब्रॉडकास्टर, इंडियन एंड साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स हैव शेयर्ड अ पॉजिटिव कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप ऑफ डिकेड्स। सही बात है, इंडिया और साउथ अफ्रीका में कोई बहुत लड़ाई झगड़ा होता हो, बहुत तू मैं तीखे रिश्ते रहते हो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया महात्मा गांधी, उन्होंने अपना जो आंदोलन था कायदे से वो पहले अफ्रीका में सफल किया था, वहां से सीखा, फिर आए वो इंडिया 1915 के आसपास। तो अफ्रीका और भारत के रिश्ते बड़े प्रगाढ़ हैं। और फिर अफ्रीका में जब नेल्सन मंडेला का मूवमेंट पीक पर आता है तो वो गांधी से प्रेरणा लेते हैं, गांधी उनके आइडल होते हैं। खैर, इससे यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि शुक्री कोनराड एक खराब आदमी, लेकिन उन्होंने खराब शब्द का इस्तेमाल किया। और जब आप पहला टेस्ट जीत चुके हैं, दूसरे टेस्ट में आप जीत की पोजीशन में हैं, तब आप ये बात कह रहे थे। हैसियत होती, दम होता, पहले बोल देते। अब ओडीआई सीरीज और टी20 के पहले ये तो पता चल गया कि आपने क्या बोला था। अब देखते हैं घुटनों पर कौन आता है। सुनील गावस्कर ने कहा कि मैं कभी माफी मांगने के पक्ष में नहीं रहता हूं, लेकिन कोनराड को माफी नहीं मांगनी चाहिए, पर उनको कम से कम यह पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना गलत शब्द इस्तेमाल किया। मुझे ऐसा लगता है कि कोनराड बहुत जल्द माफी मांगेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ही उनका विरोध शुरू हो जाएगा। क्योंकि भारत ने लड़ाई जो अंग्रेजों से लड़ी है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर लड़ाई साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों की रही है। गोरे और कालों की लड़ाई का इतिहास रहा है, और जब हम उस लड़ाई में जाएंगे तो हम सब भी अश्वेत ही हैं। अब साउथ अफ्रीका में समय का पहिया जानते हैं कैसे घूम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने G20 समिट का बहिष्कार कर दिया और यह कहा कि वहां गोरे किसान हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। सोचिए, कुछ दशक पहले तक जिस साउथ अफ्रीका में अश्वेत नागरिकों के साथ खराब व्यवहार होता था, जानवरों जैसा सलूक होता था, गुलाम रखते थे, अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वैसा ही सलूक वहां गोरे किसानों के साथ हो रहा है। खैर, वो देशों का आंतरिक मसला है, जियोपॉलिटिक्स है, राजनीतिक मुद्दे हैं, उनसे वहां की सरकार ही निपटे। पर मामला क्रिकेट का है तो कोनराड साहब, साउथ अफ्रीका के कोच साहब, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा जब भारत रौंदेगा ना लगातार कि घुटनों पर कौन आया। और आप जब भी टकराएंगे आइंदा से भारत से, घुटनों पर आप ही रहेंगे। लेकिन फिर भी हम ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे, अफ्रीका ही नहीं, किसी भी टीम के लिए, पाकिस्तान तक के लिए ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल कम से कम भारत की ओर से कभी नहीं होगा। रिपोर्ट पसंद आई उसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।